बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं परदेसी न्यूज़ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सऊदी अरब से आपको खबर देते चलें कि पीर से जुमेरात तक बेशतर इलाकों में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि कल पीर से आइंदा जुमेरात तक सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। अखबार 24 के मुताबिक मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा है कि मक्का मुकरमा, रियाज, कसीम, बहा, जीज़ान, शर्किया, हायल और हुदूद शिमाल रीजनों के कमिश्नरियों और मुत्तहिदा शहरों में कल से जुमेरात तक मुसलसल बारिश की तवक्को है। कहीं दरमियाने दर्जे की जबकि कहीं मूसलाधार बारिश होने के भी कवी इम्कान है। बाद मकामात पर ज़ालाबारी के भी तवक्को है। मुतअद्दिद जगहों पर धुंध छाई रहेगी। मज़ीद खबरों को आगे बढ़ाते चलें कि मौसमियात के कौमी मरकज़ का कहना है कि 80 के बाद शहरों में मूसलाधार बारिश के साथ ज़ालाबारी भी होगी, जबकि नशेबी इलाकों में सैलाबी कैफियत भी मुतवक्किल है। दरअसल असना महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के हवाले से शहरी दिफा की जानिब से शहरियों और गैर मुल्कियों को एहतियाती तदाबीर करने की हिदायत करते हुए कहा गया है कि वो अफराद जो पहाड़ी इलाकों में सफ़र करते हैं और इन दिनों खसूसी एहतियात बरतें। मज़ीद उन्होंने लिखा है कि तफरी मकामात पर जाने वालों को जो है वो ख़बरदार किया जाता है कि नशेबी और सैलाबी पानी के गुज़रगाहों से दूर रहें। ऐसी जगहों पर वो ना रुकें जहां बरसाती रेलें गुज़रते हैं। हाईवेज़ पर सफ़र से कबल अपनी गाड़ियों का मुआयना करें। विंडशील्ड के वाइपर्स और टायरों के खुसूसी तौर पर जांच की जाए। शहरी दिफा की जानिब से एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हुए अहम शहरों पर इमदादी यूनिट मुतय्यन कर दी गई है ताकि किसी भी हंगामी हालत में फ़ौरी तौर पर इमदाद मुहैया की जा सके। दोस्तों, मज़ीद खबरों को आगे बढ़ाते चलेंगे। सऊदी अरब के रियाद शहर से आपको खबर देते चलें कि हवाई फायरिंग करने वाला सऊदी गिरफ़्तार हो गया है। रियाद पुलिस के तर्जमान मेजर खालिद अल कुर्दिश ने कहा है कि अफलाज कमर्शिटी में हवाई फायरिंग करने वाला सऊदी को गिरफ़्तार कर लिया गया है। मुलजिम ने गाड़ी में सवार होकर शहरी आबादी में हवाई फायरिंग की और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी थी। हवाई फायरिंग की वीडियो वायरल होते ही प्रोसिक्यूशन जनरल की जानिब से मुलजिम की गिरफ्तारी के अहकाम सादर किए गए। प्रोसिक्यूशन की जानिब से गिरफ्तारी के अहकाम सादर होते ही पुलिस ने मुलजिम की शनाख्त करने में मालूम करने के लिए मखसूस इदारे से मालूमात हासिल करके उसे हिरासत में ले लिया है। मेजर अल कुर्दिश की जानिब से जारी बयान में मज़ीद कहा गया है कि मुलजिम ने हवाई फायरिंग करके न सिर्फ अपने बल्कि दूसरों की जानों को भी खतरे में डाला, जो कतई तौर पर गैर कानूनी अमल था। गिरफ्तार मुलजिम के बारे में मेजर अल कुर्दिश का कहना है कि वो सऊदी शहरी और उसकी उम्र 30 बरस के दरमियान थी। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ सरेआम हवाई फायरिंग करते हुए लोगों में खौफ व हिरास फैलाने का मुकदमा दर्ज करके उसे तहकीकाती इदारे के हवाले कर दिया गया है, जहां मुलजिम के चालान अदालत में पेश किया जाएगा। सऊदी कस्टम की बड़ी कार्रवाई, लाखों नकली अशिया तलफ। सऊदी कस्टम ने इसदाद जालसाजी के हवाले से बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 लाख से ज़्यादा नकली अशिया ज़ब्त करके तलफ कर दिया। ज़ब्त की जाने वाली जेली अशिया में मोबाइल, गाड़ियों के पार्ट्स, जूते, मलबूसात, मज़ूनी ज़ेवरात और बाथरूम में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ अशिया भी शामिल थी। सऊदी खबर रसानी इदारे SPA के मुताबिक सऊदी कस्टम ने नकली अशिया बंदरगाहों, हवाई अड्डों और बहरी सरद चौकियों पर ज़ब्त किया था। सऊदी कस्टम का कहना है कि इसके एक जिम्मेदारी ये है कि कॉपीराइट का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और मुल्क में नकली और मिलावटी सामान जो है वो दाखिल होने से रोका जाए। सऊदी कस्टम का कहना है कि नकली और जेलसाजी एशिया कंपनी की मदद से तलफ कराई गई हैं ताकि माहौलियाती आलूदगी में मसला पैदा ना हो। सऊदी कस्टम ने बताया है कि मिलावटी और नकली अशिया में गाड़ियों के फ़िल्टर, आराशी मोबाइल सीट्स, मलबूसात, जूते और सेहत का सामान शामिल था। नकली अशिया पर मारूफ ब्रांड के मोनोग्राम लगाकर उन्हें मुल्क लाने की कोशिश की जा रही थी, जिसको नाकाम बना दिया गया है। वाज़ेह रहे कि सऊदी कस्टम कवानीन के तहत मारूफ ब्रांड की मसनूआत का लेबल लगाकर उन्हें इंपोर्ट करना जुर्म है। ऐसा करने वालों का सामान न सिर्फ ज़ब्त कर लिया जाता है जबकि उन पर जुर्माना भी आयद किया जाता है। तो दोस्तों, आज की सऊदी अरब की खबर यही थी जो हमने आप तक पहुंचाई। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बड़ा मेहरबानी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो वक्तन बवक्तन आप तक पहुंचती रहे। तो आप जहां रहें खुश आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी दुआ के साथ हम चाहेंगे आपसे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।